बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको हकीकत टीवी ने द इकोनॉमिस्ट मैगजीन का, जिसके अंदर ऑल सीइंग आई यानी एक आंख जाहिर करके चाइना के सितारे के अंदर क्या पैगाम दिया था, आपको कंप्लीटली डीकोड करके बताया, आपको वीडियो बनाकर दी और आपको बताया था कि अमेरिका के बाद जो आखिरी और बड़े लेवल की जंग होनी है सुपर पावर की, वो इसराइल और चाइना के दरमियान अब होती नजर आ रही है। इसीलिए पैगाम दिया गया चाइना को कि तुम इस खेल के अंदर ना हो, ना तुम जीत सकते हो, क्योंकि हम अमेरिका नहीं है। ईरान और चाइना की 400 अरब की जो डील है, इसने सबसे ज्यादा अगर किसी को इस वक्त मायूस किया है या जिसको खौफ ज्यादा किया है, वो है इंडिया और इसराइल। इंडिया से भी ज्यादा इसराइल, क्योंकि ईरान इंडिया का दुश्मन नहीं है, लेकिन इसराइल और ईरान की आप जानते हैं कितनी टसल है। अब सूरत हाल इस वक्त ये सामने आई है। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। ईरान की चूंकि इसराइल ने मिसाइल फैक्ट्री भी तबाह कर दी है, F-35 अपने तैयारे उड़ाए ना वो डिटेक्ट हुए, और उसके बाद उनका एटमी सारा प्रोग्राम तबाह कर दिया, और अब उसके 7 पोर्ट्स के अंदर आग लग गई है। अब इस सूरत हाल के अंदर ईरान ने फैसला किया है कि वो रिटेलिएट करने जा रहा है। अमेरिका और CIA ने ऑलरेडी इसराइल को बता दिया कि ईरान ने हमला करना है, लेकिन प्लेस और जगह वो अपनी मर्जी से फैसला करने जा रहे हैं। अब ईरान की सूरत हाल के अंदर सबसे ज्यादा कोई मदद करने जा रहा है तो वो है चाइना। इसराइल के अंदर इस वक्त चीखें निकल रही हैं कि इस वक्त हमने जो हाल ही के अंदर हमले किए थे, साइबर हमले, वो इतने ज्यादा खतरनाक थे कि दुनिया में इसको कोई डिटेक्ट नहीं कर पाया। लेकिन चाइना के पास चूंकि टेक्नोलॉजी है, अब आज के बाद ईरान पर कोई भी हमला होगा या कोई कार्रवाई होगी इस ड्राफ्ट के एग्रीमेंट होने के बाद, तो वो तस्वुर की जाएगी चाइना के ऊपर हमला, और चाइना के ऊपर कोई मुसीबत आएगी तो वो ईरान पर तस्वुर की जाएगी। ये 400 अरब डॉलर की डील के अंदर ये मामला तय है। अब ईरान की वो मदद करने जा रहे हैं और बताने जा रहे हैं कि कौन कैसे आया, कहां से मालूमात मिली, कैसे ये इस तरह तुम्हारा साइबर हमला हुआ, ये कौन से जहाज लेकर आए, क्या सूरत हाल थी, क्या टाइमिंग थी, इसकी सारी इंफॉर्मेशन अब चाइना ईरान को देने जा रहा है। और ईरान इस तमाम सूरत हाल के बाद रिटेलिएट करने जा रहा है। CIA ने कह दिया, अमेरिकी जर्नल्स ने ऑलरेडी मोसाद को पैगाम दे दिया, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि इसराइल के अखबारात ने भी ऐलान कर दिया है कि ईरान ने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि उसने स्ट्राइक बैक करना इसराइल के खिलाफ, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि वो पहले मदद लेने जा रहा है चाइना से सारी इंफॉर्मेशन। यानी अब चाइना को इस वक्त इतनी ज्यादा पावर मिल चुकी है खत्ते के अंदर, वो डोमिनेट कर रहे हैं कि इसराइल को ये चीज पसंद नहीं। देखिए हाल ही के अंदर जो वाटर प्रोजेक्ट दिया था चाइना को, वो पोम्पियो के कहने पर उन्होंने छोड़ा। अब सूरत हाल ये होगी कि ईरान के खिलाफ अगर कोई दुश्मनी करेगा, चाहे वो अरब ममालिक क्यों ना हो, चाइना उनके खिलाफ खड़ा होगा, और अगर कोई दोस्ती करना चाहेगा तो चाइना उसको दोस्त बनाएगा। ये सूरत हाल बिल्कुल इसी तरह है कि इसराइल और चाइना के ताल्लुकात है, लेकिन अमेरिका के कहने पर इसराइल ने चाइना से दूरी इख्तियार कर ली। देखिए इस वक्त सूरत हाल क्या है। फलस्तीन ने इस वक्त सू करने का फैसला किया है गूगल को और एप्पल को। वो फैसला क्यों किया? क्योंकि नक्शे से उन्होंने उनका नाम ही हटा दिया फलस्तीन का। गूगल मैप ने तो बड़ी देर पहले ही हटा दिया था, लेकिन अब ऑफिशियली भी सारे मामला सामने आ गए। अब सूरत हाल ये क्यों आई है? ये असल में ग्रेटर इसराइल है। ये आज इसराइल है, ये कल को शाम का भी इलाका इसराइल में शामिल कर देंगे मैप के जरिए। ये असल में इसी तरह पूरी दुनिया के अंदर पहले करते हैं प्रिडिक्टिव प्रोग्रामिंग। अब आप ये देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर एक तस्वीर चल रही है, ये आपको शायद समझ ना आए, लेकिन ये बड़ी अहम तस्वीर है। जब इसराइल का दूसरा टेंपल था या पहला टेंपल, तो एक रस्म जिसे हिब्रू लैंग्वेज के अंदर शू ब्रेड भी कहा जाता है, ये असल में एक आर्ट है जो कि सेकंड टेंपल और फर्स्ट टेंपल के अंदर शू ब्रेड बनाकर पेश किया जाता था कि हम खुदा के हुजूर एक नजराना पेश करें। अब असल में थर्ड टेंपल की इस वक्त इतनी डिमांड हो गई है और ये बिल्कुल करीब पहुंच चुके बनाने के लिए कि उन्होंने जो 2-2 हजार साल पहले की रस्में थी उनको जिंदा करना शुरू कर दिया है। तो इस लेवल की इस वक्त सूरत हाल चल रही है और चाइना बीच में कूद पड़ा है। अब चाइना अगर कूद पड़ा है तो ईरान तो छोड़ेगा नहीं किसी सूरत। ईरान पूरी कोशिश करेगा कि उसका बदला लेगा, और इसीलिए अब रेडार सिस्टम और ये तमाम चीजें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स और ये तमाम चीजें इस वक्त जो इस्तेमाल करेगा चाइना, और वो इसकी मदद फराम करेगा ईरान को, जिस तरह चाइना पाकिस्तान की मदद कर रहा है और इंडिया के थ्रेट्स के खिलाफ काम कर रहा है। इवन कि आप देखें जो इसराइल के ड्रोन्स आते हैं वो इस वक्त चूंकि तैनात है मकबूजा कश्मीर में भी और लद्दाख और दूसरी साइड पर,
और उनको कंट्रोल पीछे से तिल-अबीब से किया जा रहा है। यानी आप अंदाजा कर लीजिए लेवल क्या है। तो चाइना इस सूरत हाल के अंदर ईरान की मदद करने जा रहा है। इसराइल की चीखें उठ रही हैं कि अब अगर दोबारा हमने ईरान पर उस लेवल का हमला किया, यानी वो ट्रंप से डील ये इस वक्त कर रहे हैं कि आपने इस सूरत हम आपको इलेक्शन जितवाएंगे कि अगर आप ईरान पर फिजाई हमला दोबारा करोगे, थर्ड टेंपल बनाने में हमारी मदद करोगे और मस्जिद अक्सा को शहीद कराने के लिए अपना किरदार अदा करोगे। ये इस वक्त उनके दरमियान डील फाइनलाइज हो रही है। और अगर ऐसी सूरत हाल होती है और ईरान कल को कहता है चाइना से मुझे टेक्नोलॉजी दो, मुझे हथियार दो, मुझे अपने जहाज दो और मैं हमला करूँ इसराइल पर, तो इसराइल किधर जाएगा। लिहाजा बड़े लेवल पर जंगें अब दुनिया में आने वाली हैं। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।